हेलो एंड वेलकम टू साउथ स्टडी पॉइंट। साउथ स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, माय नेम इज़ आमिर हुसैन एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़ एट साउथ स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर आपने यहाँ पे ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में वो मौजूद है, आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो फर्स्ट लेक्चर जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेसिस था। अब यहाँ पे आज हम दूसरा लेक्चर उसी पे ये भी बेसिस है। तो आज हम दूसरा लेक्चर जो है वो फैक्टराइजेशन का लेक्चर है, वो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट गाइज, एज यू नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है, तो उन दो रूट्स को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। उन मेथड्स में एक जो मेन और इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन का मेथड। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन का मेथड किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं एंड किस तरीके से हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। राइट, सो गाइज, अ लॉट टू नो एंड अ लॉट टू डिस्कस। फर्स्ट अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन का जो पहला मेथड है वो है सुपरलेटिंग द मिडल टर्म। पिछले लेक्चर में भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सुपरलेटिंग द मिडल टर्म कैसे हम करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे और क्वेश्चंस उसके बेसिस पे यहाँ पे हम करेंगे। फर्स्ट अगर हम देखेंगे सुपरलेटिंग द मिडल टर्म, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि सुपरलेटिंग का मतलब होता है तोड़ना। अब इसमें क्या तोड़ेंगे है द मिडल टर्म। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें 3 टर्म्स होती है एज यू नो, तो उन 3 टर्म्स में क्या करना पड़ता है, ये है क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन, तो इसमें 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में कौन से हम टर्म यहाँ पे हम तोड़ेंगे, तो बीच वाली टर्म को हम यहाँ पे तोड़ेंगे, जो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये वाली यानी 13x को हमें तोड़ना है। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है जो मैंने रेड में लिखा था वो है 3, राइट, और जो कांस्टेंट है यहाँ पे वो है 4। तो इन दोनों का यहाँ पे मल्टीपल लेंगे, क्योंकि जब भी आप सुपरलेटिंग द मिडल टर्म का मेथड जब आप यूज़ करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे, पहले देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है उन दोनों को मल्टीपल कर दे। ठीक है, उन दोनों को यहाँ पे हमने मल्टीपल किया है। 3 × 4 कितना निकला है, वो निकला है 12। तो मतलब इस बीच वाली टर्म को हमें तोड़ना है। क्या तोड़ना है, इसको 2 पार्ट्स में हमें तोड़ना है। लेट अस सपोज मैं कोई पार्ट मानता हूँ, एक पार्ट लेट अस सपोज और दूसरा पार्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आप इस फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से मल्टीपल करेंगे तो वो आपका क्या मिलना चाहिए, वो आपका जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा है 3 और कांस्टेंट कौन है 4, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना मिलता है 12। तो अब हमें 13x को तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ना है, 2 टर्म्स में उनको हमें तोड़ना है सच दैट अगर हम उन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारा रिजल्ट 12 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम उन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो वो 13x होना चाहिए। ठीक है, तो मेथड आप याद रख लीजिएगा कि 2 टर्म्स को इस तरीके से तोड़ना होता है, जो बीच वाली टर्म को है उसको 2 टर्म्स में इस तरीके से तोड़ना है कि अगर उनका मैं मल्टीपल करूं तो ये जो कांस्टेंट और जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है उसके बराबर होना चाहिए। अगर मैं उन दोनों को प्लस या माइनस करूं तो बीच वाली टर्म हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 12 और बीच वाली टर्म कौन सी है, बीच वाली टर्म है 13x। तो हम 12 को तोड़ेंगे तो हमारा एक जो पार्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 12 और दूसरा क्या बन जाएगा 1। 12 मल्टीपल बाय 1 करेंगे वो तो हमारा 12 बनता है। ठीक है, तो ये तो आ रहा है। अगर 12 को मैं 1 प्लस करूं तो कितना बनता है, वो बनता है 13। तो हमारे जो 2 टर्म्स है, एक तो है 12x और दूसरा क्या है 1x, क्योंकि 12 × 1 हमारा 12 बनता है और 12 + 1 वो कितना बनता है, वो बनता है 13। तो हमारा तो रिजल्ट बन रहा है। तो फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3x² + 12x + 1x + 4। मैंने क्या वो किया, बीच वाली टर्म को 2 टर्म्स में यहाँ पे सुपरेट किया। एक बन गई हमारी 12x और दूसरी क्या बन गई, दूसरी बन गई 1x, क्योंकि 12x + 1x कितना बनता है, वो बनता है 13x। राइट, अब क्या करेंगे, अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं यानी ये वाली और ये वाली टर्म, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इन दोनों में हमने कॉमन टर्म जो निकाली वो है 3x। तो 3x को कॉमन निकाल के इस टर्म के पास क्या रह गया, इस टर्म के पास सिर्फ x रह गया और इस टर्म के पास क्या रह गया, इस टर्म के पास 4 रह गया। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इनको हम मल्टीपल
करेंगे तो यही दो टर्म्स हमें मिलने चाहिए। 3x इंटू एक्स कितना बनता है 3x स्क्वायर। अब 3x को इससे मल्टीपल करेंगे, 3 इंटू 4 मतलब 12 और x मतलब 12x, तो ये तो सही बनता है। मतलब पहले दो का हम कॉमन निकालेंगे और ये यहाँ पे मिलता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप क्या करना है, जो यहाँ पे आपका आता है ये वाली आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। मतलब ये हमारा ग्रुप होता है, इस ग्रुप को यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप तीसरे टर्म पे आप नज़र डालेंगे। तीसरी टर्म कौन सी है, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x, ये वाली तीसरी टर्म है ना। तो यहाँ क्या आ गया, x प्लस 4 तो हमने ऑलरेडी लिया था। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे x के साथ अब क्या ज़रूरत है, +1 ही है यहाँ पे, बाकी तो सब कुछ है, तो यहाँ पे हम +1 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो ग्रुप्स हम बनाएंगे, एक ग्रुप क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा x प्लस 4 एंड जो दूसरा ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 3x प्लस 1, ये वाला और ये वाला ग्रुप, ठीक है। ये एक वाला होता है और ये दूसरा वाला, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, हम फिर इधर और केस लेते हैं, ठीक है। पहले हम x प्लस 4 को 0 के बराबर लेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ये इस साइड पॉजिटिव था, ये यहाँ से नेगेटिव बन जाएगा। तो दूसरी वाली में क्या देखेंगे, 3x प्लस 1 0 के बराबर, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे करेंगे सब ट्रांसफ़र तो ये -1 बन जाएगा और यहाँ से 3 फिर डिवाइड हो जाएगा, तो x का जो दूसरा रूट है वो क्या बन जाएगा, -1/3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो पहला क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन, उसको हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के साथ यहाँ पे सॉल्व किया, राइट। तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे हम x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट। इसको हम देखेंगे। फर्स्ट अब अगर हम देखेंगे, पहले हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 मैं कोफिशिएंट लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल कुछ नहीं है, तो जिसके साथ कुछ मल्टीपल नहीं होता है उसको वहाँ पे हम 1 लेते हैं। तो पहले इस 10 और इस 1 को मैं मल्टीपल करूँगा, तो 10 1000 क्या मिलता है, वो बन जाएगा हमारा 10, राइट। तो अब क्या करना है, हमें इस -3x को तोड़ना है। मैंने -3x को तोड़ना है, सॉरी पेन वर्क नहीं कर रहा है। -3x को यहाँ पे हमें तोड़ना है, ठीक है। किस तरीके से तोड़ेंगे, अब -3x को तोड़ो दो हिस्सों में, अगर उनका आप मल्टीपल करोगे तो वो बनना चाहिए हमारा 10, ठीक है, ठीक है। -3x मैंने बीच वाली टर्म को कैसे तोड़ो, इसको इस तरीके से तोड़ो। यहाँ पे एक सेकंड मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, -3x को तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है। अगर उन दोनों का मैं ऐड करूँ, क्या करूँ, ऐड करूँ, तो बीच वाली यानी यही टर्म मिलनी चाहिए। अगर उन दोनों का मैं क्या मल्टीपल करूँ तो क्या मिलना चाहिए, 10 × 1 मतलब 10 मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक 5 लेता हूँ और दूसरा 2 लेता हूँ, ठीक है। मैं एक 5 लेता हूँ और दूसरा क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ, ठीक है। इस 5 और 2 में हम देखेंगे, राइट, इस 5 और 2 में देखेंगे। अगर हम देखेंगे 5 और 2 कितना बनता है, 10, ठीक है। और अब इसका प्लस या माइनस करना है मुझे। अगर मैं 5 और 2 अगर मैं दोनों पॉजिटिव लूँ तो वो तो 7 बन जाएगा, लेकिन मुझे -3x चाहिए। अब पहले को मैं नेगेटिव लूँगा और सेकंड को पॉजिटिव लूँगा। -5 + 2 वो कितना बनता है, वो बनता है -3। तो मेरा तो काम बन गया। तो मुझे एक क्या चाहिए, एक मुझे -5x चाहिए, एक मुझे -5x चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, +2x, क्योंकि -5x और +2x जो है, सॉरी, तो -5x और +2x अगर मैं लूँगा वो तो मुझे -3x बनता है, एंड 5 और 2 का अगर मैं मल्टीपल करूँगा तो वो मुझे 10 बनता है, जो मुझे यहाँ पे ज़रूरत है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक था -5x तो +2x, तो मैंने अब इक्वेशन को इस तरीके से लिखा, x स्क्वायर -5x + 2x -10, राइट। तो अब मैं आगे चलूँगा, इन दोनों में फर्स्ट मैं फिर से कॉमन निकालूंगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन सी टर्म है, x, उसको मैंने बाहर निकाला। अब यहाँ पे क्या रह गया, x - 5, ठीक है, क्योंकि अगर मैं x × x करूँ वो बन जाएगा x स्क्वायर और x × 5 वो क्या बनता है, 5x, तो आता है। अब इसको क्या करूँगा, मैं इस ग्रुप को मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी लिखूँगा। मैंने आपको बता दिया है कि इस ग्रुप को इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। यहाँ पे मैं दूसरी इस ग्रुप और इस ग्रुप को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगा, ये तो सेम है, ठीक है। अब तीसरी टर्म कौन सी है, तीसरी टर्म हमारे पास है -2x, ये वाली टर्म है ना, ये वाली, सॉरी, तो ये वाली टर्म है ना,
प्लस 2x, यहाँ पे x आ रहा है, अब क्या ज़रूरत है हमें, +2 हमें ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि अगर +2 को मैं यहाँ पे x से मल्टीपल करूँगा तो वो मुझे थर्ड टर्म मिल जाती है, राइट। तो अब तो यहाँ पे दो ग्रुप्स हमें बन गए, एक ग्रुप क्या बन गया हमारे पास, एक ग्रुप मेरे पास बन गया x - 5, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप कौन सा आ गया, दूसरा आ गया x + 2, इन दोनों को किसके बराबर मैं लूँगा, 0 के बराबर, ठीक है। ये ग्रुप मेरा बन गया, ये दोनों ग्रुप्स किसके बराबर है, 0। तो फिर मैं पहले एक ग्रुप को यहाँ पे लूँगा, x - 5 को 0 के बराबर लूँगा और वहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा -5 को, तो यहाँ से बन जाएगा x = +5, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे x + 2 है, इसको मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा, ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा x = -2, राइट। तो इस तरीके से मेरा जो दो रूट्स है, एक है 5 और दूसरा कौन सा है, दूसरा है 2, राइट। ये मेरे दो रूट्स हैं। तो इसी तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरीके से इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमने निकाले, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों। आज हमारा यहाँ लॉकडाउन ऑफर चल रहा है साउथ स्टडी पॉइंट पे, तो उस पर क्या है, जो हमारी पेन ड्राइव कोर्सेज है, यानी जो हमारी वीडियो कोर्सेज है, उसमें 10th मैथ्स भी है, उसमें 11th मैथ्स है, 12th मैथ्स है, तो उस कोर्सेज पे अभी 10% का ऑफ चल रहा है। किस तरीके का ऑफ चल रहा है, उस पर अगर आप पेन ड्राइव कोर्सेज में आपको क्या मिलता है, पूरा जो कोर्स है वो वीडियो की, पूरा जो सिलेबस है वो वीडियो कोर्सेज के थ्रू उसको कंप्लीट किया गया है, वो पेन ड्राइव्स के थ्रू होता है। तो उसमें क्या चल रहा है, अभी 10% ऑफ चल रहा है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसको ख़रीद सकते हैं, राइट। उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल साउथ स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो हमने बनाया था, मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइज इन मेन टाइम आप हमारे लेक्चर्स को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।